निशानी लाकर हम सारे वीरों को कायर बनाने का कोशिश आज भी जारी है। कुसुम आज जो था यहाँ अखड़ा बनाया था हमारे उस जमाने के लोगों ने, जब 60-59 के दशक में जब हमारे संजय सरदार नया करते थे रौली से, संजय सरदार नया करते थे जो लोहा जारी देवी को पूजा करते थे। और उस दिन उसने बोठीन और टांगी को भूल गया था। खाते खाते लोहाजारी की पूजा करते करते संजय सरदार टांगी और बोठीन को लोहाजारी थान में भूल गया था। फिर जब वापस जा रहा था तो सारे लोहाजारी बुरीन के देवतागण भोजन कर रहे थे, और उस भजन में जब देखा कि अब देवता के भजन में नहीं जाएंगे, तब उसी दिन वो रात के समय फेंक दिया। एक तरफ टांगी गिरा और एक तरफ बोठीन गिरा कि आज से तुम लोग लोहाजारी बुढ़ी के यहाँ पूजा करने नहीं आओगे। आज से कोई ऐसा वीर सपूत पैदा नहीं किया कि लोहाजारी बुढ़ी के वहाँ माथा टेक सकेगा। तो आज रखल और विजन सरदार ने जो पूजा करने गया था, एक पेठी कटा गया था और एक पांठा काटा गया था, और एक बूंद भी लोहाजारी थान में खून गिरने नहीं दिया। 7 से 10 मिनट के करीब बोला कि क्या करेंगे। जब दूसरा जगह गया तो चिड़चिड़ा आती है, खून गिरा। कहता है कि आप भूल जाओ, लोहाजारी बुढ़ी ने कसम खा लिया है हमारे हाथ में और पूजा नहीं लेगा, अब शरण करने की जरूरत होगा। हम 7 साल के थे, बारिश हो रहा था और लोहाजारी बुढ़ी झनझना के कुली जा रहा था। तो हमारे नानी सुनी बुढ़ी ने बोला कि बाहर मत झाँको, बाहर मत ताको, कि हमारे पूर्वज का देवता लोहाजारी बुढ़ी जा रहा है, इसलिए कुली में सौकड़ी आवड़ी नहीं करना है। कुली तरफ सोच करने के लिए, पेशाब करने के लिए नहीं निकलना है, वहाँ हाथ नहीं धोना है। इतना पवित्र रखोगे तो लोहाजारी बुढ़ी दिन आना जाना करेगी। और लोहाजारी के प्रयास से हमारे झरना में एक बड़ा पाइपलाइन था। अब जादूगढ़ का क्या पाइपलाइन, हमारा बांगो झरना का पाइपलाइन बहुत मोटा था, और जिसको बांगो के ऊपर पुली से लेकर एकदम नाभों पुली तक पानी बहा देता था। लेकिन हम लोगों ने झरना का पानी पीते हुए झूठा कर दिया, पत्ता वही गिरा दिया, और जिसके चलते लोहाजारी बुढ़ी ने हमको थोड़ा पानी दे रहा है। हमने उसका अवमानना किया। आज हम प्रायश्चित, हम पछता रहे हैं, हम उस पानी के लिए तरस रहे हैं। सारे नुकन के हमारे नानी बूढ़ी हमारे माँ तक पानी लाने जाते थे लाइन लगाते हुए कि स्वच्छ पानी मिलता था और ठंडा पानी मिलता था। अब तो फ्रिज का पानी पी रहे हैं हमारे लोग, इसलिए हिस्ट पुस्त थे, घुंघरू बाल होता था, काला चेहरा होता था। तो आज वही पानी पीकर आज नुतुंडी के सपूतों ने इस वीर परिणीत को जिंदा रखा है। और लोहाजारी बुढ़ी का कृपा है, लोहाजारी बुढ़ा का कृपा है, महाराज गुरु का कृपा है। ये नीर बहुत खतरनाक है। थोड़ा सा बेताल हो जाएगा ना, एक काष्ट का तरवार है,
मामूली का नहीं है, लाग भी जाएगा तो शरीर में घाव तो करेगा ही। ताल से बेताल हो जाए और ढाल में तलवार ना पड़े तो बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। आर्ट है, इसमें मेरा कला है, इसमें मेरा कौशल है, इसमें मेरा बॉडी का एक्शन है और इसी के कारण हम जिंदा रखा है इसको। एक हीरो की निशानी जमीन में लटके हुए, पालती खाते हुए हीरो वीर अपने दुश्मनों का सामना करने का खोला के फिरका नृत्य देता है। पैसा देके सर्कस देखने जाते हैं, ये सर्कस का खेल नहीं है, ये आर्ट एंड कल्चर है। एक शौक अनुशासन, इससे है कितना दाम, तुम पे ना हम पे। सर्कस की एक छोटी सी नजर जिसके हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे गोलमुरी मैदान में जाते हैं, लेकिन आज नृत्य का अखड़ा नहीं, सर्कस का मैदान भी बन गया है। देखें देखें, आप देखिए गाड़ी किस तरह पलासी के युद्ध में जब रथ का पहिया टूट जाता था पलासी के युद्ध में, तो गाड़ी की पहिया को लेकर इस तरह का वीर योद्धा भूमिका ने लड़ा था। अबार अबार सही कमान गरजिलो उगारिलो धूम रही उठिलो से भेमिलो फाटिलो को धन छुटिलो की गोदा रित्तेर करो। अब कटा हुआ मुंडी भी लड़ाई करता था और रथ की पहिया अगर टूट जाए, पहिया को लेकर औजार बनाकर दुश्मनों से लड़ा जाता था। ये है इतिहास। ये भी एक कला है कि आग में भरा पड़ा बेटा जल न जा रे, ना नहीं नहीं जलेगा नहीं, लटक जाएगा। तो हमारे कलाकार को प्रोत्साहित किया जाए कि इस तरह जलती हुई लौटा के आग को पेट में दबाते हुए हम सबों को मनोरंजन देता है। जुबा उदंडता होता है, जुबा घोल मोटर रहना चाहता है और जुबा की जज्बा होता है, और जुबा जो चाहता है उस कला को अपना लेता है। और हाथ थोड़ी नाच आर्ट एंड कल्चर है, सिर्फ मेरा कल्चर ही नहीं है, इसमें आर्ट भरा हुआ है। और इस कला और कौशल को किस तरह हमारे जुबानों ने, युवा पीढ़ी ने जिंदा रखा है। अब दांत तो कितना मजबूत होगा, हाथ तो कितना मजबूत, और फिर नाच के भी दिखाता है। बाप रे बाप, गन्ना खाते हुए तो दांत टूट जाता है यार, गन्ना चबाते हुए गाठीला मिल जाएगा तो दांत टूट जाता है,
और घराव हुए पानी को उठा के लोगों को कला दिखाना ये आसान काम नहीं है। ताली ताली तालियां से स्वागत किया है और नाच के दिखा दो बाबू। वाह वाह वाह। विश्व सामाजिक मंच जब बेंगलोर में हुआ था, मुंबई में हुआ था, तब इस कला को देखते हुए सारे विदेशी लोग विदा हो गए थे। हमारा नजदीक होता है, नजदीक में हो जो तुरंत मिले। अभी सुबह से लेकर शाम तक हम लोग विदेशी कंपनी को पैसा देते हैं, ब्रश खरीदो, कलगेट खरीदो, जीवा खरीदो और ना जाने क्या क्या क्या। शाम तक सोने के समय भी कुछ क्रीम उरीम लगा के दो, लेकिन हमारे असलियत चीज का नमूना और प्रैक्टिकल रूप से यहाँ देखा जा रहा है। अब सीने में पत्थर चट्टान तोड़ के दिखाएगा। युवा पीढ़ी ऐसा होता है कि जो ठान लेता है करके। डरपोक लोग मचान में सोते हैं, लेकिन नौतंडी के किसान लोग कुआं बना के हाथी से धान रक्षा करते हैं और इसलिए इस कला को भी सीख के रखे हैं। अगर हो सकता है कुआं के साथ हाथी हमें दबा दे, हम कैसे बचेंगे, इस कला को भी फिर कांच में लोगों के सामने प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं कि चट्टान में भी पत्थर तोड़ सकते हैं, तो हाथी भी हमारे सीना में पैर रख देगा तो हमें कुछ नहीं बिगड़ सकता है।